गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब तक स्क्रीन देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं गणित भाग 2, जो कक्षा 10वीं के लिए है। आज का हमारा प्रकरण है समरूपता और मैं हूं आपकी विषय शिक्षिका पुष्पा यादव, गोरेगांव ईस्ट म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से। इस प्रकरण में किन किन मुद्दों का अध्ययन करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, समानुपात का मूलभूत प्रमेय, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का गुणधर्म। आगे पढ़ेंगे तीन समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा द्वारा बने अंतःखंडों का गुणधर्म, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का गुणधर्म। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो आगे इस प्रकरण में हम पढ़ने वाले हैं। आइए थोड़ा याद करें। अनुपात तथा समानुपात का अध्ययन हमने किया है और अब तक हम ये जान चुके हैं कि a और b इन दो संख्याओं का अनुपात m/n होता है। इसी कथन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। a और b दो संख्याएं m/n के अनुपात में हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इस संकल्पना के लिए हम सामान्यतः धनात्मक वास्तविक संख्या का विचार करते हैं। हमें यह भी ज्ञात है कि रेखाखंडों की लंबाई और किसी आकृति का क्षेत्रफल धनात्मक वास्तविक संख्या होती है। त्रिभुजों के क्षेत्रफल के सूत्र की भी हमें जानकारी है। एक बार त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना सीखते हैं। त्रिभुज ABC में रेख AD लंब है भुजा BC पर, इसलिए त्रिभुज ABC का आधार BC होगा तथा उसकी ऊंचाई रेख AD है। इसी प्रकार त्रिभुज PQR में रेख PS लंब है भुजा QR पर। त्रिभुज PQR का आधार QR तथा इसकी ऊंचाई PS है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे BC गुणे AD बटे 1/2 गुणे QR गुणे PS। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाने पर हमें प्राप्त होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC गुणे AD बटे QR गुणे PS। इसलिए दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। यदि एक त्रिभुज का आधार B1 तथा ऊंचाई H1 और दूसरे त्रिभुज का आधार B2 तथा ऊंचाई H2 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2। दोनों त्रिभुजों के संबंध में कुछ शर्तें रखकर उनके क्षेत्रफलों के अनुपात में क्या परिवर्तन होता है, ये जानेंगे। शर्त 1, दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान होने पर। शर्त 2, दोनों त्रिभुजों का आधार समान होने पर। शर्त 3, दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई तथा आधार दोनों समान होने पर। शर्त 1, दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान होने पर। त्रिभुज ABC की ऊंचाई AD तथा त्रिभुज PQR की ऊंचाई
PS है। माना कि दोनों त्रिभुजों की समान ऊंचाई h और त्रिभुज ABC का आधार B1, त्रिभुज PQR का आधार B2 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC गुणे H बटे QR गुणे H। H से H कैंसल हो जाने पर हमें प्राप्त होता है BC बटे QR। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर B1 बटे B2, अर्थात समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। शर्त 2, दोनों त्रिभुजों का आधार समान होने पर त्रिभुज ABC की ऊंचाई रेख CD तथा त्रिभुज APB की ऊंचाई रेख PQ है। माना कि CD बराबर H1 तथा PQ बराबर H2 है। दोनों त्रिभुजों का समान आधार AB है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB गुणे H1 बटे AB गुणे H2। AB से AB कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमें प्राप्त होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर H1 बटे H2, अर्थात समान आधार वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। आइए देखते हैं हमने अभी तक कितना सीखा और यह समझेंगे हम कुछ कृतियों के माध्यम से। कृति 1, सबसे पहले आकृति बनाते हैं। त्रिभुज ABC की ऊंचाई AR तथा आधार BC है। रेख AP तथा रेख AQ खींचते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बराबर आधार BC गुणे ऊंचाई AR बटे APQ का आधार PQ और ऊंचाई AR है। AR से AR कैंसिल हो जाएगा, हमें प्राप्त होता है BC बटे PQ। अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज APQ समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। अब कृति 2 समझते हैं। त्रिभुज LMN की ऊंचाई रेख LP, त्रिभुज MDN की रचना करते हैं। बिंदु D से रेख MN पर लंब DQ खींचते हैं तो त्रिभुज MDN की ऊंचाई DQ हो जाएगी। त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DMN का क्षेत्रफल बराबर LMN का आधार MN गुणे ऊंचाई LP बटे त्रिभुज DMN का आधार MN गुणे ऊंचाई DQ। MN से MN कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा LP बटे DQ। अतः ये दोनों त्रिभुज समान आधार वाले त्रिभुज हैं। कृति 3 के द्वारा हम तीसरे गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। त्रिभुज ABC में बिंदु M यह रेख AB का मध्य बिंदु है, अर्थात रेख CM यह त्रिभुज ABC की माध्यिका है। त्रिभुज AMC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BMC का क्षेत्रफल बराबर AMC इस त्रिभुज का आधार बटे त्रिभुज BMC का आधार, अर्थात AM बटे BM। कारण लिखेंगे समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। अब चूंकि CM यह त्रिभुज ABC की माध्यिका है, इसके लिए AM बराबर होगा BM के, इसलिए हम BM के स्थान पर AM लिख सकते हैं। तो हमें प्राप्त होता है AM बटे AM बराबर 1। गुणधर्म है
समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1 होता है। कुछ विशेष मुद्दे हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। वो हैं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत आधार तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1 होता है। प्रश्न संग्रह 1.1 हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है। यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। माना कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1, आधार B1 और ऊंचाई H1 तथा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2, आधार B2 और ऊंचाई H2 है। दी गई जानकारी लिखेंगे। B1 बराबर 9, H1 बराबर 5, B2 बराबर 10 और H2 बराबर 6। हमें ज्ञात करना है A1 बटे A2। सूत्र लिखते हैं। A1 बटे A2 बराबर B1 गुणे H1 बटे B2 गुणे H2। सभी घटकों के मान ऊपर से देखकर सूत्र में लिखेंगे तो हमें प्राप्त होता है 9 गुणे 5 बटे 10 गुणे 6। 3 से भाग देंगे। 3 त्याई 9, 3 दूनी 6। इसी प्रकार से अंश और हर में 5 से भाग देंगे। 5 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। हमें प्राप्त होता है 3 गुणे 1 बराबर बटे 2 गुणे 2। ये हो जाएगा 3 एकम 3 बटे 2 दूनी 4। उत्तर प्राप्त हुआ। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 3:4 है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। संलग्न आकृति में BC लंब है AB पर, AD लंब है AB पर, BC बराबर 4, AD बराबर 8, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आकृति बनाते हैं। आकृति में हम देख सकते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में CB लंब है AB पर और उसी प्रकार से AD लंब है AB पर। BC बराबर 4, AD बराबर 8। ये मान दिए गए हैं। हमें ज्ञात करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। तो आकृति को ध्यान से निरीक्षण कीजिए। यहाँ पर देखते हैं यदि त्रिभुज ABC में हम AB को आधार माने तो CB ऊंचाई हो जाएगी। ये समकोण त्रिभुज है तो दोनों समकोण बनाने वाली भुजाओं में से हम किसी भी भुजा को आधार या किसी भी भुजा को ऊंचाई मान सकते हैं। उसी प्रकार से त्रिभुज ADB में यदि हम AD को ऊंचाई मानते हैं तो AB आधार हो जाएगा। अर्थात दोनों त्रिभुजों में AB सामान्य भुजा है। यदि ये आधार या ऊंचाई दोनों में से कुछ भी हम मान सकते हैं तो इसे हम सामान्य आधार लेते हैं। तो ABC का क्षेत्रफल बटे ADB का क्षेत्रफल बराबर BC
बटे AD। कारण लिखेंगे समान आधार वाले त्रिभुज। तो BC को हमने ABC की ऊंचाई और AD को त्रिभुज ADB की ऊंचाई लिया है। अब मान रखेंगे, BC का मान है 4 और AD का मान है 8, इसलिए हमें मिलता है बराबर 4/8। भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 1/2। उत्तर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर 1/2। प्रश्न 3 हल करते हैं। प्रश्न 3 आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है। संलग्न आकृति 1.14 में रेख PS लंब है रेख RQ, रेख QT लंब है रेख PR। यदि RQ बराबर 6, PS बराबर 6, PR बराबर 12 हो तो QT का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आकृति बनाते हैं। PQR किसी भी प्रकार का एक त्रिभुज है जिसमें रेख QT लंब है RP पर। त्रिभुज PQR की भुजा QR को आगे तक बढ़ाया और उस पर कोई बिंदु S लिया। बिंदु P से भुजा QR पर लंब है PS। दिया है, सबसे पहले हमने दत्त लिखा, जो घटकों के मान दिए हैं लिखा। हमें ज्ञात करना है QT बराबर आधार PR तथा ऊंचाई QT लेने पर। त्रिभुज PQR को ध्यान से देखते हैं तो इसमें QT लंब है भुजा PR पर, तो रेख QT त्रिभुज की ऊंचाई और RP आधार हो जाएगी। इसके आधार पर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे PR गुणे QT, समीकरण 1। अब त्रिभुज PQR, इस पर बिंदु S के सापेक्ष देखेंगे। रेख PS लंब है तो PS त्रिभुज की ऊंचाई और QR आधार हो जाएगा। आधार QR तथा ऊंचाई PS लेने पर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार QR गुणे ऊंचाई PS, समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों का अनुपात लेने पर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे PR गुणे QT, ये हमें प्राप्त हुआ समीकरण 1 से। और समीकरण 2 से बटे 1/2 गुणे QR गुणे PS, कारण लिखा कथन 1 तथा 2 से। अब PQR का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल बराबर है 1, दाहिनी ओर मिलता है 1/2, 1/2 कैंसिल हो गया तो हमें मिलता है PR गुणे QT बटे QR गुणे PS। अब मान रख देंगे, PR का मान 12 है, प्रश्न में देख सकते हैं 12 गुणे QT का मान हमें ज्ञात करना है। QR यानी RQ का मान है 6, PS का मान भी है 6। 6 से 12 में भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 2 गुणे QT बटे 1 गुणे 6। अब 2 से 6 में भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो 1 गुणे QT बटे 1 गुणे 3, ये हो गया 1 बराबर QT बटे 3, इसलिए तिर्यक गुणा कर लेंगे, QT बराबर हो जाएगा 3। तो उत्तर लिखेंगे QT का मान 3 इकाई है। प्रश्न 4, संलग्न आकृति में AP लंब है BC, AD समांतर है BC, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले आकृति बना लेते हैं। रेखा AD समांतर है रेखा BC के। रेख
एपी लंब है रेखा बीसी पर। AB को जोड़ा, बिंदु A से C मिलाया, तो हमें प्राप्त होता है त्रिभुज ABC। यदि ABC का निरीक्षण करें तो हमें समझ में आता है रेख AP त्रिभुज की ऊंचाई है और BC त्रिभुज का आधार है। बिंदु B को D से जोड़ देते हैं और रेख CD खींचते हैं। त्रिभुज BCD, इस त्रिभुज का आधार BC है। सबसे पहले दत्त लिखेंगे, AP लंब है BC तथा AD समांतर BC। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD दो समांतर रेखाओं के मध्य बने हुए त्रिभुज हैं। समांतर रेखाओं AD तथा BC के बीच लंबवत दूरी AP है। रेख AP यह त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD की समान ऊंचाई है। हम पहले से जानते हैं कि समांतर रेखाओं के मध्य बने हुए सभी त्रिभुजों की ऊंचाइयां समान होती हैं। त्रिभुज ABC का आधार BC है। इसी प्रकार त्रिभुज BCD का आधार भी BC है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। गुणधर्म 3 के अनुसार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1:1। उत्तर लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1:1। प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। आइए प्रश्न 5 हल करते हैं। संलग्न आकृति में PQ लंब है BC, AD लंब है BC, तो निम्नलिखित अनुपात ज्ञात कीजिए। आकृति इस तरह से है। त्रिभुज ABC में रेख AD लंब है भुजा BC पर, रेख CP खींचा, रेख PQ लंब है भुजा BC पर। सबसे पहले दत्त लिखा। पहला प्रश्न है, त्रिभुज PQB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल। त्रिभुज PQB, इस त्रिभुज की ऊंचाई है PQ और आधार है BQ। इसी तरह से त्रिभुज PBC, इसका आधार है BC और ऊंचाई है PQ, अर्थात दोनों समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। इसलिए दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज PQB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल बराबर BQ बटे BC। कारण लिखा, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC, जिसकी ऊंचाई है AD और आधार है BC। त्रिभुज PBC, इसका भी आधार BC है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज समान आधार वाले त्रिभुज हैं। इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए ये हो जाएगा PQ बटे AD। कारण लिखेंगे, समान आधार वाले त्रिभुज। तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर BC बटे DC। अब ये कैसे प्राप्त हुआ समझते हैं। त्रिभुज ABC, इसका आधार है BC और ऊंचाई है AD। त्रिभुज ADC, इसकी भी ऊंचाई है AD, अर्थात दोनों की समान ऊंचाई AD है। इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा संगत आधारों के अनुपात के बराबर। इसीलिए हमें प्राप्त होता है BC बटे DC। चौथा उप प्रश्न है, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQC का क्षेत्रफल। त्रिभुज
डी सी। इस त्रिभुज की ऊंचाई है एडी और आधार है डीसी। इसी प्रकार से पी क्यू सी की ऊंचाई है पी क्यू और आधार है क्यू सी। तो इन दोनों त्रिभुजों में न तो ऊंचाई समान है और न ही आधार समान है, इसलिए हम दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपातों के गुणधर्म से इनका क्षेत्रफल का अनुपात होगा इनके आधारों और ऊंचाइयों के गुणनफल के बराबर। एडीसी का आधार है डीसी, ऊंचाई है एडी, इसलिए हमें प्राप्त हुआ डीसी गुणे एडी बटे क्यूसी गुणे पीक्यू। त्रिभुज पीक्यूसी के संगत आधार और ऊंचाई हैं। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो खत्म होता है। अगली कक्षा में हम प्रश्न संग्रह 1.2 सीखेंगे।